तो भाई गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपका आज मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा होगा एक पूरा पेज, ये ठीक है। बुक निकाल लो आपको, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप थोड़ा बुक निकाल लें, आपको और अच्छा दिखेगा इसमें, ठीक है। अब आपको नहीं देखो इसमें नहीं दिखाया हमको, हाँ इसमें दिख रहा है अच्छे से, हाँ, ताकि आपको और ज़्यादा बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि साथ साथ चलते रहें, हाँ। तो आपको बुक निकाल लेनी चाहिए अपनी। देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, the molecules of an element are constituted by the same type of elements, molecules of many elements। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। ये मैंने चीज़ें आपको वैसे बता दी हैं, मतलब लिटरेचर में नहीं, लेकिन मैंने समझा दी है, लेकिन ये थोड़ा ज़रूरी हो जाती है। आप कहोगे ये वाला चैप्टर का पोर्शन रह गया, वरना मैंने आगे वाला भी ये कंपाउंड ये बनाने आपको सिखा दिए, मैंने पूरे बनवाए थे उस दिन, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको बस ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए, ये आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। Molecules of elements, the molecules of an element are constituted by the same type of elements। जो molecules होते हैं एलिमेंट के, वो constitute होते हैं एक ही तरह के एटम से, of atoms, sorry एलिमेंट निकल गया था। Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made of only one atom of that element। यानी कि वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, वो अपने तरह के एक ही से बनते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट्स ऑफ 2 एटम्स ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखो O2 देख रहे हो आप, वो जो कुछ एटम होते हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम, ये वो वाला है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन वाला। अपना जीरो आपने पढ़ा है इसको? नहीं, अभी आपका पीरियडिक टेबल अभी आया, शायद आगे आ जाए इसमें, ठीक है। तो आपके 0 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, लास्ट वाले सबके, पीरियड नहीं ग्रुप, ठीक है। ग्रुप जो है, जो ग्रुप होते हैं वो 18 होते हैं। तो कुछ तो इसमें मिल जाते हैं सिंपल में, लेकिन जैसे कि नॉन मेटल है ऑक्सीजन, ये O2 में मिलेगा। डायटोमिक इसलिए बोलेंगे, 2 है ना, 2 को डाई बोलते हैं। इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू ए मॉलिक्यूल, अगर 3 एटम आपस में मिल जाए तो ओजोन कहते हैं, O3, ठीक है। इसमें 3 होंगे। नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। उसमें कितने एटम होंगे वो उसके एटोमिसिटी। आपकी डेफिनेशन आएगी जैसे पेपर में कि द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। Metals and some other elements such as carbon don't have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bound together। ये थोड़ा मिटा हुआ है। जो मेटल होते हैं और दूसरे एलिमेंट होते हैं जैसे कि कार्बन, उनका एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन वो कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज एंड इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स। वो बहुत ही बड़े और इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स से बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से। Let us look at atomicity of some non-metals। एक बार एटोमिसिटी देखें उसकी, कुछ नॉन मेटल्स की। आर्गन की मोनोएटमिक, मोनो माने एक होता है, ठीक है। डाई माने 2, टेट्रा माने क्या होता है, टेट्रा का चलो फॉर्म देता हूँ, मोनो, ट्राई पढ़ाया था तुमने, हाँ अच्छा। हेक्सा पढ़ा होगा आपने, पेंटा पढ़ा होगा, समझ रहे हो। अच्छा, टेट्रा अंदाजा लगा लो क्या होगा। सल्फर, पोली, पोली माने बहुत से होते हैं, पॉलीथीन सुना है ना आपने, तो इथीन के बहुत सारे, पोली माने बहुत सारे, ऐसे समझ उसको। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, अब किसके मॉलिक्यूल, किसके कंपाउंड्स के। देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एटम जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ अलग अलग प्रोपोर्शंस में, क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स, किसके, कंपाउंड्स के। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर गिवन इन टेबल, ये वाले मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर में कौन से, भाई ये मॉलिक्यूल किसके, कंपाउंड्स के। भाई बहुत सारे, जो उसमें तो सिंपल थे एक ही, जैसा ओजोन है, 2 ओजोन के, ये ओजोन है, ऑक्सीजन के 2 जो है वो मिल गए, उसने O3 बना दिया। इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स के ज्वाइन करने के बाद अपनी डेफिनेट प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल बनाएंगे कंपाउंड्स का। जैसे H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बनाएंगे, किस प्रोपोर्शन में, 1:8 है, ठीक है। अमोनिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे, किस रेशियो में, 14:3।
कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे, किस रेशियो में? 3:8। तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हुई, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें सिंगल एलिमेंट से भी बनते हैं, हाँ, और उस वाले में जैसे डायटोमिक है आपका, और उसमें एक ओजोन आ गया, उसमें ट्राई एटॉमिक बोल दो उसको, ठीक है, उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है, डेफिनेशन। इसमें अलग अलग एलिमेंट आपस में बना करके एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाएगा। अब इसमें देखो, इसमें आपका थोड़ा सा टेबल, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन तो अभी कराऊंगा मैं, क्वेश्चन एक्टिविटी तरह की है, तो क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी नहीं, अभी रीडिंग कर लो, समझ लो इसको। व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? कंपाउंड्स composed of metals and non-metals contain charge species। भाई जो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो क्या, जो इस तरह के होते हैं कंपाउंड जो होते हैं, जो बने होते हैं, जिनके क्या कंटेन करते हैं? चार्ज स्पीसीज। चार्ज हो, अच्छा, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। उन चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं? आयंस। आयंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स। अच्छा, अब या तो आयंस जो होते हैं, किनको बोलते हैं आयंस, यानी किसने बोला, या तो सिंगल चार्ज एटम को या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को। एट हैव नेट चार्ज ऑन देम, ठीक है, जैसे SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो ग्रुप हो गया ना, ग्रुप हो गया। अच्छा, एन एटम एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। भाई या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव हो सकता है। अननेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड एन आयन, इस चीज को ध्यान रखना, और पॉजिटिवली को कैटायन, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? एनायन को नेगेटिव, कैटायन को पॉजिटिव। चलो, अब टेक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। NaCl के जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पॉजिटिवली चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ए ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। भाई जो पॉली माने बहुत सारे कहा था ना मैं, जिसमें काफी सारे एटम्स हो, ठीक है, ग्रुप जो होता है उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। इस तरह से पॉली माने बहुत सारे, एटॉमिक माने एटम है, और आयन माने आयन। वो एक तरह से ग्रुप कह लो पूरा का पूरा, हाँ, जो एटम है उसमें बहुत सारे हैं, वो काफी सारे, उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। चलो अब ये लाइट का इंतजार करते हैं, उसके बाद मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊं, ठीक है। ये फ्लैश खुल सकती है क्या? चलो ये हो गई, फ्लैश खुल गई इसकी, आप इससे देखो, हो जाएगा इससे भी। ये दिख रहा है ना आपको? अच्छा, मैं आगे कराता हूँ इसको, इस पर लाइट डालता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको। चलो अब देखो, अब इसमें आपको दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन किस रेशो में है? 5:2 में, है ना। अच्छा, अब इस वाले में किस तरह से है? राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, इसमें केमिकल फॉर्मूले हम राइट करेंगे, कैसे? अब देखो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जो केमिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, वो क्या होता है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी कंपोजिशन का। द केमिकल फॉर्मूले, देखो ये ई लग रहा है ना, AE, ये वोवेल लग रहा है। तो ये फॉर्मूलाज कभी नहीं होता है, वो स्पेलिंग हमेशा आज तक आपने गलत लिखी है। कभी बुक में देखा है फॉर्मूलाज लिखा हुआ? मुझे एक जगह दिखा दो, आपने लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो आपको अब अपना ये वो बेवकूफ़ाना हरकतें छोड़ दो, इसको अच्छे से लिखो। देखो थोड़ा सा ही रह गया, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो इसको, है पहले वाला ही, इसमें कोई बदल के नहीं है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कैसा होता है केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का? वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। उसका मतलब क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इट्स कंपोजिशन, उसकी पूरी की पूरी कंपोजिशन का। द केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। अलग अलग कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले आराम से लिखे जा सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। हमको उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि वैलेंसीज, ठीक है, और उसका सिंबल्स हमको याद करना है। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज, आ गया, मैं फ्लैश हटा दूं उसका, चलो देखिएगा।
जो कंबाइनिंग पावर फॉर कैपेसिटी और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मैंने बताया वैलेंसी होती है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विल कंबाइन विद एटम, कि भाई वो किस तरह से कितना रिएक्ट करेगा, किस तरह कैसे रिएक्ट करेगा वो, समझ लो। पहले भी मैंने पूरा का पूरा बताया आपको, वैलेंसी का पूरा आगे टॉपिक था। इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे जो एटम है एक एलिमेंट के कंबाइन करेगा विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एटम के साथ एलिमेंट के। द वैलेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्ड ऑफ दैट एटम, यानी कि ऐसे समझ लो वैलेंसी जो है उसको हम हाथ या आर्म्स कह सकते हैं एटम की। अब ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैव 8, समझ लो ना। ह्यूमन बींग्स के पास कितने हाथ हैं? 2। और ऑक्टोपस के पास, सॉरी ऑक्टोपस बोल रहा हूँ, ऑक्टोपस देखा है ना आपने, वो ऑक्टोपस समझ रहे हो ना, एक जानवर है वो, उसके बहुत सारे वो निकले होते हैं तो उसके 8 हैं, ठीक है, 8 है उसका। इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of octopus are both armed of all humans are locked, यानी किसने बोला है कि अगर एक ऑक्टोपस को होल्ड करना हो कुछ लोगों को उस तरह से कि जो सारे 8 के 8 उसके हाथ हैं ऑक्टोपस के, और जो दोनों की दोनों ह्यूमंस की जो हाथ हैं वो लॉक्ड हो जाएं, तो कितने ह्यूमंस आपको लगेंगे ऑक्टोपस जो जिनको होल्ड करेगा। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद O एंड ह्यूमंस विद H, समझ रहे हो आप, यानी कि आप ऐसे समझ लो ऑक्टोपस है उसके 8 हाथ हैं, अब उसके सारे हाथ भरने हैं आपको। अब ह्यूमंस के पास कितने हाथ हैं? 2, समझ रहे हो ना। अच्छा अब देखो आप, अब उसको कंबाइन करो। अच्छा अब देखो आगे। अब कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन, क्या आप इसको कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो? डू यू गेट OH4 एज द फॉर्मूला? OH4 आपको मिला। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, भाई 2 हाथ लगे ना, हाँ। अच्छा अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन के, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है आपका, O से ऑक्टोपस कह लो, H से ह्यूमन कह लो, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है, हो ऑक्टोपस है O, ठीक है। मैं O का सिंपल वो समझ गया। अच्छा तो इसके 8 हैं, H के 4 हैं, तो टोटल ये मान लो कि 8 हाथ हैं उसके, 8 हाथ सारे भरने, तो 8 हाथ चाहिएंगे, 4 ह्यूमंस के पास 8 हो जाएंगे हाथ, ठीक है। हाँ द सबस्क्रिप्ट 4, कभी कभी जबान थोड़ा वो हो जाती है तो इस पर इतना जज मत करना। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, तो ये जो सबस्क्रिप्ट लिखी है नीचे 4 OH4 इंडिकेट करती है द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। नंबर ऑफ जो ह्यूमंस है कितने उसने ऑक्टोपस ने कितने पकड़े हुए हैं? 4 पकड़े हुए हैं। द वैलेंसी वो सम कॉमन आयंस आर गिवन इन द टेबल, इसमें सम कॉमन आयंस की वैलेंसी दे रखी हैं आपको, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट वैलेंसी इन नेक्स्ट चैप्टर। ये आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। आपको जब लिखवाऊंगा मैं तो उसके बाद आपको पूरा, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कौन कौन से रूल्स हैं आपको। हाँ चलो, अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका।